हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम एक और कहानी जो सबको सुननी चाहिए, क्योंकि वो मेरी आप बीती तो है, लेकिन वो मैक्सिमम लोगों के साथ बीत रही है और ये हादसा बड़ा बुरा होता है। तो कुछ दिन पहले की बात है, हमारे यहाँ एक फ़ोन आता है जो SBI क्लर्क काका के आता है, ठीक है। और वो फ़ोन इतने अर्जेंट में करते हैं और बताते हैं कि आप अपना नंबर बताओ, आपका अकाउंट अपडेट करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। और वो इतने ऑफिशियल, इतने ट्रेंड वे में बोलते हैं कि मुझे लगता है कि शायद ये सही है। और मुझे अपने बातों में इतना बांधते हैं कि मैं उन्हें कहती भी हूँ कि मैं ठीक है, मैं बैक कॉल करती हूँ, तो नहीं, वो मुझे बिल्कुल समय नहीं देते हैं। और इतना मुझे अपने बातों में प्रोफेशनली इतना बांध लेते हैं, थोड़ा आभास नहीं होता कि वो बैंक के कोई नहीं है। और मेरे साथ एक और उस समय प्रॉब्लम थी कि मैं बाहर की दुनिया से अवेयर थोड़ी कम थी, थोड़ी क्या बिल्कुल कम थी, क्योंकि शादी होके आई थी और बहुत दिनों तक मैं घर में कैद थी। तब बाहर के लोगों से मिलना जुलना मेरा उतना नहीं था और मैं नहीं जानती थी कि उतना दुनिया में क्या हो रहा है। जबकि गांव के लोग, मेरी माता जी, सब लोगों को पता था कि ये सब क्या हो रहा है, पर मुझे कुछ नहीं, बस मैं अपने दुनिया में खोई रहती थी। बनाना, खाना, सोना, लोगों की परवाह करना, बस इतना ही सब था। मतलब इस टाइप से ज़िंदगी बीत रही थी। और उसी बीच में मैं मैके गई थी और मैके में मेरे साथ ये इस तरह की बातें होती हैं और मैं उनकी बातों में पूरी बंध जाती हूँ। और फिर मैं उनकी बात पे राज़ी हो जाती हूँ और फिर वो हमसे ज़बरदस्ती नंबर मांगते हैं और पता नहीं ऐसा क्या होता है, हम नंबर भी देने को राज़ी हो जाते हैं। पर पता नहीं, ऐसे अंदर से कोई लगता है कि ऐसे अंदर से कोई कह रहा है, नहीं भाई मत बताओ मत बताओ, और एक तरफ वो फोर्स कर रहे हैं। और इसी बीच में 2-4 नंबर के 2-4 डिजिट बताती हूँ, फिर और इतना बताते ही मैं फिर रोक के और चुपचाप फ़ोन को काट लेती हूँ। और काट के मैं फिर तुरंत अपना फ़ोन अपने फादर को लगाती हूँ और ये बात बताती हूँ, अपने भाई को लगाती हूँ और फिर मैं तुरंत ये सारी बातें बताती हूँ। और फिर इसी बीच होता क्या है कि फिर वो दोनों हमें बहुत डांटते हैं, बोलते हैं कि पढ़ाना लिखाना सारा व्यर्थ है, तुम्हें कोई भाई बैंक के लोग क्यों कॉल करेंगे। तो इस तरह से बीतती है और मैं एक बड़े हादसे के शिकार होने से ईश्वर की कृपा से बच जाती हूँ। तो मेरा बस यही कहना है कि बी अलर्ट, बिल्कुल सावधान रहें। और एक फेमस IPS अधिकारी हैं अभिषेक सर करके, मैंने उनकी सुनी थी, उन्होंने बड़ा अच्छे ढंग से इस बात को, ऐसे तो बहुत सारे लोग इसके बारे में अवेयरनेस करते रहते हैं, पता नहीं अभी कुछ लोग क्यों उनका वो भी कर रहे हैं कि ऐसा करते थे, रील्स करते थे। अरे भाई, कुछ भी करते थे, हमें तो अवेयर करते थे और सब लोग तो आके यहीं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी है तो यूज़ कर रहे हैं, पर कम से कम वो यूज़ करते थे। मेरे ख्याल से उसका मिसयूज़ तो उन्होंने नहीं किया। चोरों से खुद से कबुलवाया, कैसे अवेयर होना है पूरे। तो मैं तो बड़ा उस दुखी माहौल से निकली एंड सो। और अभी ये डिजिटल फिर से फ्रॉड चल रहा है, ऑनलाइन फ्रॉड, ये फ्रॉड वो फ्रॉड, मतलब ऑनलाइन शॉपिंग, उसमें एक बीच में मध्यस्थता करने वाले पता नहीं कौन आते हैं, चले जाते हैं। पुलिस, कोई अधिकारी, कोई कुछ काम नहीं कर पाता है, किसी का कुछ नहीं लगता। इसलिए हम बाद में सोर्स पैरवी करा के क्या करेंगे, हमें खुद इस फ्रॉड से अलर्ट रहना है। और वो कोई गहरे गहरे नहीं होते जो ये करते हैं, पता नहीं उन्हें क्या पढ़ाया जाता है, वो कौन सी पढ़ाई करते हैं। तो इसीलिए बी अलर्ट, मेरा तो यही सजेशन रहेगा। और वो समय बहुत बेकार होता है, तो मैं नहीं चाहती, काश मुझे ये पता होता। मैं उस समय ये सोची थी कि मुझे ये पता हो गया तो मैं लोगों तक पहुंचाऊंगी इस बात को। और काश उस समय अगर मुझे भी किसी से ये बात पता होती तो मैं उस हादसे के शिकार में ना फंसती, उस बात में ना फंसती। तो इसलिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। और अभी तो प्लेटफॉर्म पे लोग आते हैं और अपनी बातें बताते हैं, अवेयरनेस कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। जिसके साथ भी अगर ये इस तरह का किसी भी तरह से अगर हो गया तो उसे आके उजागर करना, ताकि बाकी सभी अवेयर रहें और इन लोगों की जालसाजी से बच सके। धन्यवाद।